शुभम सेठ, पूजा, स्वास्तिका, सोनू, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपका कंप्यूटर फंडामेंटल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में भी आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा है, लेकिन मैंने बताया था कि मैं YouTube पे हर हफ्ते एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, और थोड़ा सा अलग सा टॉपिक होगा वो, जो कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा या नहीं भी। तो आज मैं आपको जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लॉजिक गेट सर्किट्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, डिजिटल सिग्नल के बारे में आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज। ठीक है ना। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर साल यही नहीं, डीआरडी की बात नहीं कर रहा मैं, हर एग्जाम में कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वाले हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हो, कंप्यूटर की फील्ड में कोई भी एग्जाम हो, वहां पे ये क्वेश्चन हर बार कंपलसरी पूछा ही पूछा जाता है। जिन्होंने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम दिया था, वहां पे भी हर जगह ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे मैं आपका कंप्यूटर फंडामेंटल भी पूरा करवा दूंगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में जो काम काम की चीजें, जो थोड़ी टिपिकल टाइप की चीजें, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और 19 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। ठीक है। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और उसी कीमती समय से में टाइम निकाल के आप लोग यूट्यूब चैनल पे आए हैं। तो आज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, आपको मैं अच्छी सी चीज बताऊंगा, लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों को पता होगा गेट्स के बारे में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डीप में आपको उस लॉजिक गेट के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करते रहिए। ठीक है। मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा रोज स्टूडेंट अगर जुड़ जाते हैं तो सभी के लिए बेनिफिशियल होगी वीडियो। ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हाँ, विनीत, अमित, अरविंद, ओके। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं लॉजिक गेट्स की। तो आप लोगों ने लॉजिक गेट्स की वीडियो पहले भी देखी, चिप, या इसको मैंने लिख दिया मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी कार्ड। ठीक है। इसको मैंने मेमोरी कार्ड लिख दिया है। अब ये मैंने क्यों टाइप किया है, इसकी भी वजह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो हाँ जी, इसके पहले नंबर सिस्टम बढ़िया है। सर इलेक्ट्रॉनिक ट्री है। और गुड इवनिंग जी सभी को। गुड, गुड। अब देखिए होता क्या है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं हम आप। ठीक है। और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक आपने सीखा तो होगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। ठीक है। और जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, सभी उन्हीं के लिए मैं बता देता हूं। तो आखिर ऐसा लॉजिक गेट्स क्यों सीखने पड़ रहे हैं, और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हमें कंप्यूटर में सीखने के लिए पड़ती है। ठीक है ना। और इसका हम स्टार्टिंग से इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आज मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। मेरे जो लेक्चर है आप उसको सुनना, और मैं पूरे के पूरे गेट्स, आज जितने भी गेट्स हैं सबको बना के दिखाऊंगा आपको, और समझाऊंगा भी। ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। जो मेरे लेक्चर है आप उसको सुनिएगा। ठीक है ना। और ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आखिर लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो मैं बता दूं सबसे पहले आपको। हमारा जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर किसकी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी की, जो कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है। और आपको मैं पहले बता चुका हूं, कंप्यूटर जो सिग्नल लेता है वो किस कोड में लेता है, बाइनरी में, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में लेता है। और मैंने बताया था जो 1 सिग्नल है वो ऑन का सिग्नल होता है, और 0 सिग्नल है वो ऑफ का। यानी कि अगर मैं बात करूं सिग्नल्स की, तो सिग्नल्स क्या होते हैं हमारे, हाई पे जाएगा अगर सिग्नल हमारा हाई है तो 1 की फॉर्म में जाएगा, अगर सिग्नल हमारा लो है तो वो 0 की फॉर्म में जाएगा। तो क्या होता है,
कि ऐसा क्या है, ये जो लॉजिक गेट्स हैं, ये जो गेट्स हैं, ये हमारे चिप्स वगैरह में या जो हमारी मेमोरी कार्ड होता है उसमें कैसे डाले जाते हैं। तो अब मैं बता देता हूं आपको कि क्या इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो भी कंप्यूटर समझता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो मेमोरी कार्ड में हो, चाहे वो हार्ड डिस्क में हो, चाहे वो पेन ड्राइव में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, ठीक है ना। तो कंप्यूटर किससे डेटा जो स्टोर करता है, कैसे करता है, बाइनरी की उसमें, बाइनरी फॉर्म में हजारों लाखों करोड़ों का डेटा जो है वो सेव कर लेता है, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज है, सिग्नल लेता है 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है ना। और वो बाइनरी फॉर्म में सारा का सारा जितने भी आपका कंप्यूटर है, जितने भी आपके मेमोरी ड्राइव हैं, जो भी कुछ है, सब वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि लॉजिक गेट कैसे स्टोर होते हैं, इन चिप्स के अंदर लॉजिक गेट कैसे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लॉजिक गेट्स में से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब बहुत सारे लॉजिक गेट होते हैं, जब बहुत सारे लॉजिक गेट होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं बात करूं लॉजिक गेट्स की, सबसे पहले लॉजिक गेट आया, और बहुत सारे लॉजिक गेट के मिलने से क्या बनता है हमारा, फ्लिप फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। बहुत सारे लॉजिक गेट्स के मिलने से क्या बनता है हमारा, फ्लिप फ्लॉप, यानी कि सर्किट बनते हैं जो मल्टीपल टाइप के होते हैं, ठीक है ना। वो आपने शायद देखे भी होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में कॉपर ट्रेड की क्लास टाइमिंग, हाँ अब देखिए पुनीत विनीत, मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं तो उसके लिए हम कमेंट पे भी आएंगे सेक्शन पे, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो कमेंट का सेक्शन भी है, ये भी देखना जरूरी है। तो देखिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इन्फो ट्रेड का ऐप जो है वो डाउनलोड करना, ठीक है ना। और रेगुलर क्लास सारी ऐप पे चलती है, यहाँ पे हम हफ्ते में एक दो या एक वीडियो लेके आते हैं, ताकि स्टूडेंट ऐप इंफॉर्मेशन जो हमारा इन्फो ट्रेड का ऐप है उसे डाउनलोड करें, उसमें रेगुलर क्लास दे सकें, ठीक है ना। तो वो चीज है, रेगुलर क्लास चलती है, अभी तक कोई क्लास छूटी नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है सभी के लिए, सभी को फायदा होगा इस चीज का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनते हैं, बहुत सारे क्या बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप बनते हैं, और उसके बाद में फ्लिप फ्लॉप से क्या बनता है, फ्लिप फ्लॉप से हमारा बनता है रजिस्टर, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप से क्या बनता है, रजिस्टर बनता है, ठीक है ना। और ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस रजिस्टर के बाद में क्या बनते हैं, शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। और इससे इससे क्या बनता है, इस शिफ्ट रजिस्टर के बाद में क्या बनती है, सबका जो इक्वल टू बना जाता है वो होता है क्या, मेमोरी, क्या होता है, मेमोरी। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो ये जो लॉजिक गेट है मैं आपको बहुत पीछे से सिखाना चाह रहा हूं, यानी कि जो इसकी थ्योरी है, ये जो मैं इसकी थ्योरी है वो आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि आप इसमें काम कर सकें, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट्स सिग्नल के लिए होता है, ठीक है, सिग्नल के लिए होता है, और ये चिप्स के अंदर यानी कि मेमोरी कार्ड के अंदर कैसे सेव होते हैं, तो जब हमारे पास में ज्यादा लॉजिक गेट होते हैं तो सबका क्या बनता है, फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ठीक है ना। लॉजिक गेट के अंदर अंदर ठीक है ना, इस तरीके से आपने डायग्राम देखे होंगे, इस तरीके से आपने डायग्राम देखोगे, ठीक है ना। लॉजिक गेट के डायग्राम देखोगे, इसके बाद में फिर से लॉजिक गेट बनेगा, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा फ्लिप फ्लॉप बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि बात आती है मेमोरी में, अब ये सारे के सारे मेमोरी में डाले कैसे जाते हैं, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं हमारे वो मेमोरी में डाले कैसे जाते हैं। अब डालने की क्या है, जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है, जो नैनो टेक्नोलॉजी है हमारी, जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, यानी कि जो होती है हमारी 10 की पावर 9 रेशो, 9 रेज, ठीक है ना, 10 रेज टू 9, जो उस 10 की पावर जो 9 है उस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ठीक है ना। यानी कि उसको जूम करके, उतने उस पे जूम करके उसमें वो सारे के सारे जो आपके लॉजिक गेट्स हैं वो सिग्नल के लिए डाले जाते हैं। आपकी जो मेमोरी कार्ड है इनमें इस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सिग्नल वो जो आपके लॉजिक गेट्स हैं वो इसमें स्टोर किए जाते हैं, ताकि वो इन भाषाओं को, इन लैंग्वेज को समझ सकें। अब कंप्यूटर अगर बाइनरी बेस पे काम करता है तो वो कैसे करता है, जब उसके बायोस में, उसके चिप्स में ये सिस्टम डाले गए होंगे, लॉजिक गेट्स डाले गए होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इसका जो रूट था, एक तो मैंने आपका इसका रूट समझा दिया कि रूट ये है, और जब आपके मेमोरी में लॉजिक गेट्स फिट करे हैं तो वो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू फिट किए गए हैं, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी से वो फिट करे गए हजारों लाखों जो सिग्नल्स होते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं, यानी कि जो आपके लॉजिक गेट्स होते हैं वो मेमोरी कार्ड में डाल दी जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिसे हम हार्ड डिस्क ही बोलते हैं, पेन ड्राइव हो, ताकि वो डेटा स्टोर कर सके, और जो सिग्नल उन्हें मिल रहे हैं, जो सिग्नल एक्चुअली क्या होता है, डिजिटल सिग्नल पे काम करता है।
अब हमारे जो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। डिजिटल सिग्नल इनपुट में भी डिजिटल सिग्नल चाहिए और आउटपुट में भी वो डिजिटल देते हैं। तो ये चीज, दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक तो होता है हमारा एनालॉग, एक सिग्नल होता है हमारा एनालॉग और एक सिग्नल होता है हमारा डिजिटल। तो जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स पे, ठीक है, बाइनरीज पे। तो वही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इस चीज के माध्यम से, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट शुभम बाइनरी नंबर्स, शुभम नैनो 10 की पावर -9, ठीक है, हाँ वही। तो इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी से ये काम करते हैं। क्लियर है सभी को? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो ये जो सारे के सारे लॉजिक गेट्स हैं मेमोरी में डाल दिए जाते हैं ताकि जो आप इन्हें सिग्नल दे सकें वो उसका उसी तरीके से आउटपुट दे सकें। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से अगर बात करें हम, जो हमारा जो एनालॉग सिस्टम होता है, एनालॉग क्या होता है? दो ही टाइप के सिग्नल होते हैं, ठीक है ना। एनालॉग जो सिग्नल होते हैं, एनालॉग जो सिग्नल होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। कैसे चलेंगे? कभी ऊपर जाएगा, हल्का हल्का धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है ना, फिर वो हल्का हल्का नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से वो चलेगा। एनालॉग सिग्नल हमेशा धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे, जैसे वोल्टेज का सिस्टम होता है ना। वोल्टेज कभी मंदी हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। तो इस तरीके से एनालॉग सिस्टम चलता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा डिजिटल सिग्नल है, तो जो डिजिटल सिग्नल है वो कैसे चलेगा? तो डिजिटल सिग्नल को देख लो। अगर मैं डिजिटल सिग्नल यहां लिख देता हूं, अगर डिजिटल सिग्नल देखना है, ठीक है ना, डिजिटल, वो कैसे काम करेगा? वो हाई और लो में काम करेगा। पहले हाई में काम करेगा, फिर वो लो में काम करेगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से काम करेगा? वो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से वो काम करेगा। तो अगर वो हाई हो रहा है तो क्या होगा? 1। अगर वो हाई हो रहा है तो क्या दे रहा है? 1। अगर वो लो हो रहा है तो 0। अगर वो हाई हो रहा है तो वो, तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर या तो सिग्नल हाई पकड़ेगा या फिर लो पकड़ेगा। तो सिग्नल हाई है तो 1 देगा, ऑन जिसे बोलते हैं, और सिग्नल लो है तो वो 0 देगा, ठीक है। तो इन सिग्नलों की भाषा को समझने के लिए लॉजिक गेट बनाए गए हैं ताकि वो बाइनरी बेस पे काम कर सकें। समझ में आया आप लोग? इससे पहले मैंने आपको बाइनरी सिस्टम समझाया था, ठीक है। कोपा वाले देख सकते हैं क्या है, ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल मिलकर हाइब्रिड सिग्नल बनते हैं। अपनी अपनी गाय जाओ ठीक है। क्लियर हो गया? जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर? तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है ना। हेडिंग वही रखूंगा, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्लियर है सभी को? तो अब लॉजिक गेट्स की जो एक डेफिनेशन है वो मैं आपको लिख बता रहा हूं आपको। तो इतना तो मैंने लॉजिक गेट के बारे में समझाया, फिर हम धीरे धीरे लॉजिक गेट भी समझेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये पूरी कंप्लीट होने वाली है। बस शर्त यह है कि थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये आज आपको लॉजिक गेट पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो लॉजिक गेट, तो सबसे पहले लॉजिक 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 गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, which can, ठीक है ना। एक लाइन की डेफिनेशन है, इसको भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं। which can take or one or more signal, one or more input, सॉरी। अभी मैं इनपुट कैसे देते हैं लॉजिक गेट के अंदर, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में क्या है, बट क्या होता है? बट आउटपुट विल बी 1। जो आउटपुट होगा वो एक ही होगा। आउटपुट कौन सा होगा? आउटपुट एक ही होगा। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या है कि इनपुट जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट इसका जो आउटपुट होगा वो एक ही होगा। क्लियर है?
तो लॉजिक गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, लॉजिक गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि चिप्स में हमारे में डाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, विच कैन टेक वन और मोर इनपुट, विच कैन टेक वन और मोर इनपुट, यानी कि इनपुट मैं प्रैक्टिकली अभी मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा, ठीक है ना, बट वो जो उसका आउटपुट होगा वो सिंगल एक ही मिलेगा, जो उसका जो आउटपुट होगा वो एक बार में ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। और जो लॉजिक गेट है, तो पहला तो ये हुआ, और दूसरा मैं लिख देता हूं, दूसरा लिख देता हूं क्या है, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट आर मेड ऑफ क्या, डायोड, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर से, किससे बनते हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर से, जो हमारा लॉजिक गेट बनता है, क्लियर हो गया। देखो, कमेंट बाजी छोड़कर अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना, कौन क्या कर रहा है, किसको कितनी नॉलेज है, जिसको जितनी नॉलेज होती है वो उसी हिसाब से वो कमेंट करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि शुभम कर रहा है या जो उसे समझा रहे हैं, ठीक है, तो उसको करने दो, आप सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में क्या आता है ना, और हमको पता है कि एग्जाम में क्या आता है, हम वही चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को उसको रहने दीजिए, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या होता है, किसके बने होते हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर के बनते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स तीसरे पॉइंट पे क्या बात करते हैं, लॉजिक गेट्स, अगर मैं कमेंट देखने बैठूंगा ना आपके, तो फिर पढ़ाई होगी ही नहीं। लॉजिक गेट्स टू अलाउ allow digital signal or deny allow to digital signal और डिनाइड द, ये तो डिनाई करेगा या फिर अलाउड करेगा, क्लियर हो गया सबका। अब हम बात कर लेते हैं अगली अगली चले जाते हैं स्लाइड पे, ठीक है, फिर से लॉजिक गेट डाल देता हूं हेडिंग, ठीक है, ध्यान से समझते रहिए, मैं वापस जो स्लाइड बनाई है मैं वापस भी उस पर जाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान से सीखो, मैं एक बार स्लाइड पलट दूंगा फिर मैं दोबारा उस पर लास्ट में जाऊंगा, ठीक है ना, क्लियर है सभी को, तो आप देखते रहिएगा अजय। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है, हमारा देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि बाइनरी सिस्टम कैसा है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सिग्नल तो मिलते हैं ना उसको, जिसको सिग्नल मिल रहे हैं उसको बाइनरी फॉर्म में सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है, तभी तो वो आपको जवाब दे रहा है, हाई सिग्नल लो सिग्नल, तभी तो ये सारा सिग्नल का ही तो खेल है, ठीक है। हमारी जो चिप के अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है वो किसकी होती है, बाइनरी बेस में सेव होती है, तो बाइनरी किसका, अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, लेकिन हम जितना हमें सीख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि बाइनरी का पार्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितना हम सीख सकते हैं उतना हम सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर वाली वैकेंसी में नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस सिस्टम की जो आईटीआई जो बनी है 2 साल की, वो इसीलिए बनी है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्लस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक दोनों आता है, ठीक है ना। और वही चीज हमारी और क्या है कि सर आप बताओ गेट कोपा में नहीं है, देखो कोपा कोपा मत कीजिए, जो स्टूडेंट कोपा कोपा कर रहा है वो उसे कुछ नहीं पता उस चीज को, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम की, एग्जाम के अंदर कोपा नहीं चलता, वो एक एलिजिबिलिटी है आपकी कि कोपा की आपके पास में एक डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है।
कोपा का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, बट एग्जाम में कितना कुछ आता है, जावा तक आती है आपके, है ना, जावा आगे, वो जितनी लैंग्वेज, नई नई लैंग्वेज, अकाउंटिंग में से पढ़ा रहा हूँ आपको, फंडामेंटल तो आता ही था, और ये फंडामेंटल का ही पार्ट है, आप लोग सभी जानते हैं, ये फंडामेंटल का ही पार्ट है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का ही पार्ट है जो बाइनरी बेस पे रिलेट करता है। ठीक है ना? क्योंकि हमें 0 और 1 के सिग्नल समझने हैं, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो अब बात कर लेते हैं गेट्स की। तो देयर आर 7, मैंने 7 लिखा है, 7 टाइप ऑफ गेट्स। देयर आर 7 टाइप ऑफ गेट्स। तो मैं इसमें आपको आज 7 प्रकार के गेट्स के बारे में बिल्कुल बताने वाला हूं। ठीक है? क्लियर है? तो आज हम गेट्स बताने वाले हैं। अरे देखो, बहस मत कीजिए किसी से भी, सीखने में ध्यान दीजिए। अगर सीखने में ध्यान दोगे तो बेटर होगा। तो सबसे पहले जो मैं गेट पढ़ाने वाला हूं आपको, जो गेट पढ़ाने वाला हूं उसको बोलते हैं और गेट। पहला गेट और गेट, ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। पहला गेट और गेट, ठीक है ना? और गेट, पहला गेट और गेट, ठीक है ना? अब मैंने आपको बता दिया गेट्स क्या होते हैं, गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब उस पे प्रैक्टिकली वो गेट कैसे कैसे होते हैं, वो जो सर्किट, जो गेट का जो सर्किट होता है वो किस रूप में बना होता है, एक्चुअली हमें अब वो सीखना है। और उसके सिग्नल उसमें कैसे जाते हैं। देखो, आप प्लस भी करते हो कंप्यूटर के अंदर, आप प्लस भी करते हो, माइनस भी करते हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन भी करते हो, हर चीज करते हो ना, तो सिग्नल्स मिलेंगे तब वो करेगा। आज आपको वही चीज समझ में आने वाली है कि सिग्नल मिलेंगे तो वो क्या क्या करता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने सीखा और गेट। और गेट में अब हम और गेट बनाने वाले हैं। हाँ जी स्वास्तिका, मैं कंटिन्यू करा रहा हूं, ठीक है ना? और गेट है। अब और गेट को सीख लीजिए। सबसे पहले और गेट का मैं चित्र बनाकर दिखाता हूं आपको, ठीक है? सबसे पहले और गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है, एक्चुअली जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, तो देखो ये मैंने बनाया, ठीक है? और ड्राइंग पे इतना खास मत जाना, जैसा बन रहा है वैसा मैं बना रहा हूं, ठीक है? ठीक है? अब मैंने यहां पे डाला, मेरे जो इनपुट हुए ए, और मेरा एक इनपुट हुआ बी। मैंने कहा था एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, तो ये पार्ट हुआ इनपुट का, इधर वाला पार्ट हुआ इनपुट का, ये मैंने यहां पे इनपुट लिख दिया, ठीक है ना? और इधर वाला पार्ट हुआ मेरा आउटपुट का, आउटपुट लिख दिया। क्लियर है? तो ये हुआ मेरा, सपोज करो या तो वाई ए बी लिख दो, या वाई, क्योंकि जो सर्किट होते हैं उसमें ए बी प्लस वाई लिखा होता है, तो आप इसको ये वेरिएबल टाइप के समझो, इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, इनपुट तो कोई भी नाम से दे सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एक और गेट का जो मेरा वाई मैंने लिखा है, ये इनपुट गए, 2 इनपुट गए, और ये वाई में उसका आउटपुट निकला। अभी ध्यान से सुनना, पूरा समझा दूंगा। और गेट हुआ, ठीक है? और गेट का मैंने बना दिया, तो इसको तो बोलते हैं हमारा लॉजिक सिंबल। ये मेरा हुआ लॉजिक सिंबल, ठीक है? और लॉजिक सिंबल हुआ, ठीक है ना? थोड़ा सा अब वेट करेंगे। अब इसकी जो होती है ना, जो इसकी आप देखो होता क्या है, एक चीज और बता देता हूं। जो जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, एक्चुअली होता क्या है, ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताते हैं, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताते हैं, और इनके जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, बूलियन, बूलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन। यानी कि लॉजिक गेट्स क्या बताते हैं हमें, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताते हैं, और उस इनपुट और आउटपुट के रिलेशन से क्या क्या क्रिएट होता है, बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा, ठीक है ना? तो बूलियन एक्सप्रेशन, अब बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन तो 1 और 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है? तो आप क्या बताते हैं, आप क्या बताते हैं, इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका रिलेशन समझा दिया, 2 इनपुट गए, एक आउटपुट निकला। अब इसका जो और गेट का जो एक्सप्रेशन है, तो वो कैसे होता है, इसका जो एक्सप्रेशन है मैं लिख देता हूं यहां पे, ये देखो, y इज इक्वल टू ए प्लस y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये इसका क्या हुआ, एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसको लिखूं बूलियन एक्सप्रेशन, यहां पे मैं लिख देता हूं ये इसका एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन। मैंने EX कर दिया इसको, ठीक है ना, EX कर दिया बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये क्या हुआ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी की फॉर्म में
इसका आउटपुट आएगा, a प्लस बी की फॉर्म में इसका आउटपुट आएगा। अब करते क्या है, अब क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बना लेंगे, यानी कि ट्रूथ टेबल। अब इसकी जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, यानी कि सत्यता टेबल, सत्यता सारणी बनाएंगे, तो उसमें और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा कि सिग्नल हम कैसे कैसे इसमें हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हम सिग्नल, अगर मैं यहां हूं तो आपको दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा, लेकिन चलो मैं यही बना देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो चलो फिर मैं यही बना देता हूं, ठीक है ना। एक हो गई हमारी ट्रुथ टेबल, ठीक है ना। यहां से मैंने एक टेबल बनाई आपकी, ठीक है। ये मैंने टेबल बना दी आपकी ए, ठीक है। ये मैंने लिखा आपका ए, ठीक है, और ये मैंने लिखा बी, ठीक है। ये दोनों हो गए मेरे इनपुट, इनपुट हो गए दोनों मेरे ये, ठीक है ना। और वो हो गया मेरा आउटपुट, यानी कि जिसको मैंने बोला वाई, जिसको मैंने बोला वाई। और ये हो गई मेरी ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, इसको बोलते हैं ट्रुथ, यानी कि सत्यता सारणी, ठीक है ना। अब मैंने बनाया इसके अंदर मैं कुछ जो है पूरी की पूरी टेबल में बना देता हूं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें एंटर कराता हूं 0 0, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर 0 कराया, फिर मैंने एक सिग्नल 1 दिया इसके अंदर, फिर मैंने 1 दिया, फिर 0 दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में मैंने फिर से इसमें 1 दिया और ये 1 दिया। ध्यान देना इस बात पे, टेबल बना दी मैंने। ये कह रहा है कि दो इनपुट गए इस और गेट के हिसाब से, दो इनपुट गए इसके अंदर, और y का जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन कह रहा है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो क्या हुआ, अब देखो उसको देखो जरा। वो जो हमने जो इनपुट डाले हैं, पहले a सिग्नल में डाला मैंने 0 और b के सिग्नल में डाला मैंने 0, ठीक है। सपोज ये सिग्नल यहां से गए हैं, तो पहले मैंने a और b में सबसे पहले ऊपर वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला ले लिया a, तो a में डाला 0, b में डाला 0, तो यहां पे से आउटपुट क्या बना, y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो वहां पे क्या आएगा आउटपुट, y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा, जो सिग्नल मेरे मिले हैं 0 0 की फॉर्म में सिग्नल मिले, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या होगा, 0 प्लस 0 0 होगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा मेरा 0, ये ऊपर मैंने आउटपुट लिखा हुआ है। तो आउटपुट क्या होगा, y इज इक्वल टू आउटपुट है, आउटपुट क्या होगा इसका 0 आउटपुट होगा। क्लियर हो गया, इसका आउटपुट 0 हो गया। अब ध्यान देना, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। 0 दूसरे में मेरे ए में गया सिग्नल 0 और 1 में गया, बी में गया मेरा सिग्नल 1। तो इसका एक्सप्रेशन ये रहा। अब क्या होगा, ये 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरा ये भी 1 होगा, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, क्योंकि एक्सप्रेशन इसका यही कह रहा है। लेकिन अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है और 1 लिखा है, तो y इज इक्वल टू 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बाइनरी बेस पे काम करता है, सिग्नल जो है 0 की फॉर्म में होगा या फिर 1 की फॉर्म में होगा, तो 1 प्लस 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी एक सारणी हो गई, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। देखो डीआरडीओ सिलेबस में कोपा, अब आज किसी ने 1 बोल दिया, स्वास्तिक किसी ने वो बोल दिया, तो यही चीज है। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, जो मैंने अभी पीछे का जो आपको थ्योरी समझाई थी ना गेट्स की, जो पीछे मैंने कि भाई गेट्स क्यों होते हैं, कैसे मेमोरी में डालते हैं, उसको ऐसे ही डालते हैं। जब आप सिस्टम में काम कर रहे होते हैं बैठ के, या कुछ भी कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो सिग्नल जाते हैं, तो देखो कैसे उसका यूज होता है। तो वो इसी तरीके से अपना काम करता है, ठीक है, इसी तरीके से काम करता है। तो इसलिए हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये एक टेबल बन गई आपकी, क्लियर हो गया, एक टेबल बन गई। तो ये तो था इजी, तो याद कर लीजिएगा इसको। और गेट का सिंबल इस तरीके से होता है, और उसका जो मेन चीज है एक्सप्रेशन। टेबल तो आप बना लोगे, लेकिन एक्सप्रेशन, अगर देखिए, एक तो और गेट का जो सिंबल है उसे याद कीजिए, और उसकी जो इसको जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो याद कीजिए। तो इसका और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी। बस कर दीजिए अपना काम, ठीक है ना। सिग्नल तुम्हें पता है कि 1 और 0 की फॉर्म में आएगा। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं, क्योंकि हर स्लाइड ये स्लाइड आती जा रही है, तो मैं इस पे डालता जा रहा हूं लॉजिक गेट। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे एंड गेट। एंड गेट पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एंड गेट का क्या है, एंड गेट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे ये इस तरीके से, जैसे एंड है ना, तो एंड का जो डी है, बस एक प्रकार से डी टाइप का बना दो उसको, ठीक है ना। तो इसको बड़े ही आराम से बनाएंगे इस तरीके से।
बना दिया इसके अंदर। अब इसके भी 2 सिग्नल होंगे, ठीक है ना, इसके भी 2 सिग्नल होंगे मेरे। 0 मैंने हल्का सा मैंने इसमें लास्ट में कर दिया और बीच में से मैंने एक आउटपुट निकाला इसका, और इस आउटपुट का नाम रखा मैंने y, और इसका नाम रखा मैंने a, और इसका नाम रखा मैंने b। 2 इनपुट गए मेरे a b, और ये जो मेरा सिंबल है यानी कि ये लॉजिक सिंबल। क्लियर हो गया? तो ये मेरा किसका है? लॉजिक सिंबल है मेरा एंड गेट का। ध्यान रखना, ये मेरा लॉजिक सिंबल है एंड गेट का। बहुत ही काम की चीज है आप सभी को लोगों के लिए। तो इसमें ना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, ध्यान से सीखिए इस चीज को, क्योंकि अगर आप रियल में कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में, हर कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत जरूरी है ये, ठीक है? तो जिनको पता है वो भी, जिनको नहीं पता वो भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें, और जो कंफ्यूजन है वो तो बाद में दूर होते रहेंगे, लेकिन कोई चीज बुरी नहीं है सीखने के लिए, है ना? तो वो चीज है। तो हमने इसमें बनाया एंड गेट बना दिया। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है मेन हमारा होता है बुलियन एक्सप्रेशन। तो अब देखो सब लोग शांत हैं, अब लग रहा है। तो अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू है, एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? तो इसका एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू ए, डॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे, a इंटू बी, मैंने डॉट लगा दिया वहां पे। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, बुलियन, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू a इंटू बी। अब आप शायद समझ गए होंगे। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है? अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं, अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं तो क्या कैसे बनेगी ट्रूथ टेबल? दोबारा से मैं इसकी ट्रूथ टेबल बना देता हूं, ठीक है ना? ठीक है ना? ये a के लिए हो गया, ठीक है? ये मेरा y हो गया जो कि मेरा रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को, ठीक है ना? और ये मेरे दोनों कॉलम हो गए इनपुट के, ये a हो गया और ये b हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनपुट को। ये मेरा इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? अब इसी तरीके से मैंने फिर से जो है बना लिए, मैंने इनपुट बना लिए इसी तरीके से, ठीक है ना? अब मैं इसमें इनपुट भर देता हूं, पहले की तरह इनपुट भर देता हूं इसके अंदर, ठीक है ना? 0 1 1 0, ठीक है ना? और ये 1 1, पहले की तरह मैंने इसमें इनपुट भर दिए हैं। अब ये सबसे मेन चीज है, क्या है? ये हमारा एंड गेट है। एंड गेट के बाद में मैंने इसका लॉजिक गेट, देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि किसी भी वीडियो में और किसी भी उसमें ये इतनी डीप में नहीं समझाया गया एक्चुअल में लॉजिक गेट होते क्या हैं। तो मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट ये होते हैं और कैसे ये मेमोरी में डाले जाते हैं, कैसे आपकी पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर किया जाता है। ये उसीलिए इस सैकड़ों की तादाद में जब आपके एक जो हार्डवेयर डिवाइस होता है आपका, इसके अंदर लोड किए जाते हैं, और जो ये सिग्नल मिलने पे हमारा डिवाइस काम करने लगता है। ये सिग्नल मिलने पे काम करता है हमारा, ठीक है ना? अगर ये लॉजिक गेट नहीं होंगे तो हमारा काम भी नहीं होगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब इसका एक्सप्रेशन समझते हैं, y इक्वल टू a इंटू बी। तो जब ये y इक्वल टू a इंटू बी, तो 0 0 क्या होता है इंटू करने पे? 0 ही हो जाता है, ठीक है ना? और ये भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 और इसका सिग्नल क्या है? इंटू करूंगा तो 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, और इसका क्या आएगा? 1 इंटू 1 1 आएगा इसका सिग्नल, ठीक है ना? तो इसका सिग्नल मेरा 1 आ गया। क्लियर हो गया? तो ये ट्रूथ टेबल किसकी थी मेरी? ये जो मेरी टेबल थी इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, हालांकि मैं हर एक उस पे लिखते चले जाऊंगा, लेकिन आपको है अगर मैं नहीं भी लिखूं तो आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना? हर चीज पे इसको मैं नहीं लिखूं। अश्वनी, ठीक है? तो ये एक एंड गेट का था, ठीक है ना? अब एंड गेट के बाद में हम पढ़ते हैं आगे वाला गेट, ठीक है ना? तो देखिए, ये जो मेरे बेसिक गेट्स, अभी आप नोट कर लेना जो बेसिक गेट्स होते हैं, ठीक है ना? जो बेसिक गेट्स, अभी मैंने जो है एंड गेट लिख दिया है, इसके बाद में एक और गेट आपको बताता हूं, उसको बोलते हैं नोट गेट, ठीक है ना? आगे वाले गेट पे जाते हैं, आगे वाले गेट पे जाते हैं। लॉजिक गेट, ठीक है ना? अब मैं आगे वाले गेट पे जाता हूं, इसको बोलते हैं नोट, जो मेरा तीसरा गेट है इसको बोलते हैं नोट गेट, नोट गेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना? अब नोट गेट का जो सिंबल है हमारा, वो किसका? वो थोड़ा सा बहुत आसान है, मतलब वो थोड़ा सा आसान है। इसका सिंबल इस तरीके से बनेगा, देखो,
इस तरीके से बनेगा और इसको एक 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 इस तरीके से गोल सर्किल सा बनाएंगे और इसको वाई इसका आउटपुट निकाल देंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर भी दो, इसके अंदर क्या होगा, ये सिर्फ अपोजिट देता है, इसमें एक सिग्नल यहाँ से है, इसमें एक इनपुट आएगा यहाँ से, ठीक है ना। और वो मेरा हो गया ए नाम का, ठीक है ना, वो मेरा कौन सा हो गया, ए नाम का मेरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस ये हो गया हमारा लॉजिक सिंबल, ये मेरा हो गया लॉजिक सिंबल। क्लियर हो गया आप सभी को? क्या कह रहे हो आप सब, जरा बड़ा बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा। गुरफान अली अभी आए और अभी दिखाई नहीं दे रहा। सर यस और नो क्या? डीआरडीओ आरटीआई वालों के लिए है या नहीं? जो कोपा के बच्चे हैं, कोपा ट्रेड वालों के लिए है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाला स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी ये यूजफुल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा बड़ा क्या लिखना, मैं यहां से देख पा रहा हूं कि साफ दिख रहा है, ठीक है ना। मैं यहां से देख पा रहा हूं, मेरे सामने स्क्रीन चल रही है और मैं देख पा रहा हूं कि आपको ठीक लग रहा है यहां से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्रेशन मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था आपको कि एक तो लॉजिक सिंबल और उसका एक्सप्रेशन, लॉजिक सिंबल और उसका एक्सप्रेशन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आपको लॉजिक सिंबल और एक्सप्रेशन पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर उसके अंदर, ठीक है ना। अभी बताऊंगा उसको प्रैक्टिकली भी, इसको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं ये भी आपसे बताऊंगा, ठीक है ना। तो नोट गेट मैंने बना दिया है। नोट गेट का जो मेरा एक्सप्रेशन है वो y इज इक्वल टू, मेरा क्या है, y इज इक्वल टू a का बार। ये जो मैंने वन लिखा है ना इस पे, ये जो मैंने लिखा है इस पे, ये जो मैंने लगाया है वन टाइप में, ये क्या हो गया, बार हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं अपोजिट, उल्टा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मेरे जो जितने भी स्टूडेंट हैं, कभी पीडीएफ पे मत भागना, मैंने बताया था, ठीक है ना। छोटा लिखा है बड़ा लिखा है कभी इसे मत भागना, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस पर याद करना, क्योंकि वीडियो बहुत है, पीडीएफ बहुत है। ये इस चीज पे फोकस कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसी उसी की कीमत है। तो आप वर्ड को पकड़ के बैठिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ उसको भी आप सोचिए, और हो सके तो मैंने कहा ना खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। खुद से नोट्स बनाएंगे तो यहाँ दिमाग में घुसेगा आपके, ठीक है ना। और तुरंत के तुरंत काम कीजिए, ठीक है ना। मनीषा इनपुट आउटपुट 0 0, इनपुट आउटपुट 1, ठीक है ना। इनपुट क्या है, इनपुट 0 और 0, पता नहीं क्या करते रहते हो यार, ठीक है ना। तो अब क्या है, y इज इक्वल टू a का उल्टा, a का बार चढ़ा दिया मैंने, 1 लगा दिया, तो इसका मतलब जब मैंने डंडी लिखी है ना इस पे, तो इसका मतलब है अपोजिट, इसका मतलब ये अपोजिट सिग्नल देता है। ये जो लॉजिक है मेरा अपोजिट सिग्नल देता है, ठीक है ना। अपोजिट सिग्नल कैसे देता है, इसकी जो टेबल है वो बना लेते हैं। देखो इसकी टेबल बड़े आराम से, इसकी टेबल और भी आसान है बनानी। यहाँ पे मैंने ए लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा ये वाई, ये हो गया मेरा आउटपुट और ये हो गया मेरा इनपुट। इनपुट हो गया, ट्रुथ टेबल लिख दी मैंने, ट्रुथ टेबल लिख दी मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया, दो सिग्नल, मैं यहाँ पे दो ही सिग्नल दे सकता हूं, दो सिग्नल मेरे बहुत रहेंगे, ठीक है। अब मैंने पहला सिग्नल दे दिया 0, ठीक है ना, और दूसरा सिग्नल दे दिया मैंने 1, ठीक है। बहुत इजी है, इसको बोलते हैं नॉट गेट। कभी कभी क्या है कि सिग्नल जब हम देते हैं, क्या है करते रहो, हंसी 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 करते रहो, ठीक है। अब y इजिकल टू ए अपोजिट ए, यानी कि y इजिकल टू ए का बार, यानी कि इसका उल्टा, अपोजिट उल्टा ही एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। इस एक्सप्रेशन, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसका उल्टा बता रहा है, यानी कि अगर मैंने इसमें a में 0 डाला तो a का उल्टा क्या हो जाएगा 1, तो ये इसका सिग्नल क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर मैंने इसके अंदर इनपुट 1 डाला और ये तुरंत, इसका मतलब होता है रिवर्स करना, इसका मतलब कहता है उल्टा अपोजिट आउटपुट देना। तो ए का अगर मैंने बार लगा दी तो ए में जो इनपुट डाला वो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर 1 डाला तो 0 हो जाएगा और 0 डाल तो 1 हो जाएगा। अगर मैंने 1 डाला दूसरे टाइम तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से जो हमारे एंड गेट, नोर गेट और ये जो हमारा जो नोट गेट है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये बेसिक गेट्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं ये हमारे बेसिक गेट्स। तो आप लोग जो है इसको बेसिक गेट्स में गिनेंगे, यानी कि दोबारा से देख लेते हैं।
यहां देख लेंगे हमारा एंड और नॉर और ये नॉट, these are the basic तीन गेट जो होते हैं हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, ठीक है। ये गेट्स क्या होते हैं हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो और गेट हो गया हमारा, ठीक है ना, सॉरी और गेट लिखो यहाँ पे, ये नॉर नहीं, ठीक है ना। और गेट हो गया, एंड गेट हो गया और ये नॉट गेट हो गया, ठीक है ना। ये और गेट है ये। तो कितने, ये हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, तीन तो हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, ठीक है, और दो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, ठीक है। तो तीन गेट्स कौन से होते हैं, बेसिक गेट्स होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तीन गेट कौन से होते हैं, बेसिक गेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कभी कभी क्या है कि लॉजिक गेट दे दिया आपको, एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में आया, एग्जाम में दे दिया उन्होंने ये लॉजिक गेट, ये लॉजिक का सिंबल दे दिया और इसकी ट्रुथ टेबल दे दी, उसकी ट्रुथ टेबल दे दी, याद रखना। अब अगर देखो मैंने कहा था आपको सिंबल याद रखो और इसका जो एक्सप्रेशन है वो याद रखना, और ट्रुथ टेबल दे दी एग्जाम के अंदर। जब एग्जाम के अंदर उसने ट्रुथ टेबल दे दी तो वो पूछेगा इसका आउटपुट क्या आएगा, वहां पे लिखा होगा, यानी कि 2 भर देगा या 4 5 जो भी इनपुट होंगे वो भर देगा, एक छोड़ देगा। वो पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब जिन्होंने सीख लिया है उनके लिए चुटकियों का सवाल है ना, कि यार ये तो कुछ पूछा ही नहीं है। लेकिन जिनको नहीं पता ना, वो बैठे रह जाएंगे 10-15 मिनट निकाल देंगे उस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जब पता होगा जब तो लिखेंगे। और कुछ नहीं है, अगर ये वाला एक्सप्रेशन होगा तो आप उसका उल्टा कर दोगे, है ना। और जैसे अगर आपका मान लिया जो दूसरा गेट है, मैंने आपको और गेट समझाया था, तो उसका प्लस कर दोगे, प्लस प्लस 0 और 1 का प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया था आपको, तो कर दोगे। एंड गेट का मैंने आपको इनटू बताई थी, एंड गेट में इनटू होगी, इनटू कर दोगे उसकी। तो अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तभी तो करोगे। एक तो ये तरीका आता है, एक पूछ लेगा आपसे ये जो लॉजिक सिंबल है इसका नाम बताओ, इस लॉजिक, अब उसमें ऑप्शन होंगे एंड गेट, नोर गेट, है ना, और गेट, नोर गेट, एक्स और गेट, इस तरीके से 4-5 सिंबल दे देगा। अब आपको बताना है कि लॉजिक गेट से उसको सही पहचानना है कि वो एक्चुअल में किसका सिंबल है। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपको, ठीक है ना। सारणी भी पूछ सकता है आपसे, लॉजिक गेट का एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है। अब वो पूछ लेगा, अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, एक और क्वेश्चन बड़े काम का ये बनेगा आपका, कि उसने क्या किया, उसने यहां पे लिख दिया, ऊपर लिख दिया एक्सप्रेशन, वो पूछेगा फाइंड द एक्सप्रेशन बिलो लॉजिक सिंबल। वो पूछेगा कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिख के दिया है आपको, ये किस लॉजिक गेट का है। वो लॉजिक गेट का नाम लिख देगा आपको, सिंपल। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। तो एक्सप्रेशन से लॉजिक गेट छांटने को बोलेगा आपसे, या लॉजिक गेट से सिंबल छांटने के लिए बोलेगा, या फिर लॉजिक गेट से आपको सारणी के अंदर जो ब्लैंक रो होगी, ये ब्लैंक आउटपुट होगा, उस आउटपुट को पूछेगा आपसे वो। क्लियर है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। अगर ये चीज आपको आ जाएगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गए बेसिक गेट्स मेरे, ठीक है, और गेट, एंड गेट और नोट गेट। क्लियर। लॉजिक गेट्स थोड़ा सा पतला दिख सकता है, तो ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिए। मैं मुंह से बोल रहा हूं उसको भी सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, तो नैंड गेट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नैंड गेट, ठीक है ना। तो नैंड गेट में देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा NAND, नैंड गेट, नैंड गेट। अब मैं इसका जो है एक्सप्रेशन आपको, इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका जो सिंबल है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसका जो कि एंड से ही नैंड बना है, एंड गेट से ही नैंड बना है। तो इसलिए मैंने बताया था ये यूनिवर्सल, ये जो दो गेट हमारे यूनिवर्सल होते हैं। तो जब मैं आप समझाऊंगा तो बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। एंड से ही नैंड बन गया है हमारा। तो जैसे कि आपने एंड सिंबल जब सीखा था, एंड को मैंने डी टाइप का बनाया था, है ना। तो ऐसे ही मैं इसको भी डी टाइप का बनाऊंगा। देखो इसको भी मैंने डी टाइप का बनाया था, बट इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लगा दूंगा इसके अंदर, ये इस टाइप का हल्का सा चेंज कर दूंगा इसको मैं, ठीक है ना। और इसका जो आउटपुट होगा वो y होगा, और इसके जो इनपुट होंगे, 2 इनपुट होंगे इसके अंदर, ठीक है ना, a और ये b, 2 इनपुट होंगे इसके,
बट मैंने इसके अंदर आगे हल्की सी एक जीरो टाइप की वो लगा दी है, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ, ये आपका बन गया, क्या बन गया आपका, ये नैंड गेट, ये बन गया मेरा नैंड गेट। तो हमने सीखा था और गेट, एंड गेट, और अब नॉट गेट के बाद में हमने सीखा नैंड गेट, ठीक है ना। तो मेरा कौन सा गेट है, ये चौथे नंबर का गेट है मेरा ये, ठीक है, चौथे नंबर का मेरा गेट हो गया, जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या कर रहे हो आप लोग, सर मुझे नहीं समझ आ रहा, पारुल सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो पारुल, जब ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी ना इस पे, तो इस वीडियो को दोबारा समझना, इस वीडियो को आप दोबारा देखना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। इस वीडियो को दोबारा सीखना, क्योंकि मैंने बताने से पहले मैंने बहुत कुछ लेक्चर दिए थे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब क्या है, सिग्नल की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल है जिससे हमारी इंफॉर्मेशन लोड होती है, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो आती है वो सिग्नल के द्वारा इंफॉर्मेशन आती है। बस हम उसी का चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉजिक है, ये सिंबल, क्योंकि जब ये सिग्नल आएंगे तभी तो हमारा कंप्यूटर काम करता है, हमारी मशीन तभी काम करती है, हम उसी को सीखना चाह रहे हैं, जो कि बाइनरी बेस पे डिपेंड करती है। तो एंड गेट से नैंड गेट बन गया, उसका सिंबल बिल्कुल मैंने जीरो लगा दी यहाँ पे, इस तरीके से इसका ये लॉजिक सिंबल बन गया, मैंने यहाँ लिख दिया लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल। अब इसकी जो, अब ध्यान से सीखिएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हल्का हल्का सा ट्विस्ट आता रहेगा और थोड़ा थोड़ा टिपिकल होता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो एक्सप्रेशन है, जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा देखने लायक है। y इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू ए इनटू, ये जो मैंने डॉट लगाई है, ये मैंने डॉट लगा दिया, हल्का डॉट लग नहीं रही है, b ए इन ए डॉट बी ब्रैकेट, ये मैंने बार लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन बूलियन एक्सप्रेशन, क्लियर हो गया। अब इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल क्या कैसे बनेगी। यहां मेरा ए आ गया, यहां मेरा y आ गया, और ये रोज की तरह मैं बता चुका हूं आपको, इनपुट हो गया मेरा, ये इनपुट हो गया, और ये दोनों मेरे क्या हो गए, आउटपुट हो गए। सॉरी गलत, ये तो वो हो गया, गलत हो गया, इनपुट, और ये मेरा हो गया आउटपुट पहले की तरह, ठीक है, क्लियर। जो गलत हो गया उसे इग्नोर करना। ए बी मेरे क्या हो गए, इनपुट हो गए, और वाई मेरा हमेशा से आउटपुट रहा है, ठीक है ना। ये मैंने टेबल बना दी है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं क्या है, इस तरीके से मैं इसके अंदर सेम टू सेम, जैसे मैंने पहले वैल्यू रखी थी 0 0 1 की फॉर्म में मैं इसमें वैल्यू रखना चालू कर देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसमें वैल्यू रखना चालू कर दिया है, ठीक है। शांत है सब लोग, ठीक है ना। तो ये मैंने इसमें वैल्यू रख दी है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या कहता है, इसका एक्सप्रेशन सुन लीजिए, इसका एक्सप्रेशन क्या कहता है। ये कहता है कि मैंने इसमें 2 इनपुट किए, आपने इसमें, आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं ना, तो ये वही चीज है, आप कंप्यूटर में जो भी टाइप करते हैं वो कैसे उसका रिजल्ट देता है। यानी कि जो हमारे सर्किट्स होते हैं, सर्किट यानी कि सर्किट जो होते हैं, जो सर्किट से क्या है, जो फ्लिप फ्लॉप की तरह रजिस्टर, जिसमें रजिस्टर होते हैं, डायोड्स होते हैं, जो हमारी मेमोरी कार्ड होते हैं, या जो हमारी हार्ड ड्राइव होते हैं, ठीक है, सीपीयू के माध्यम से जाते हैं उसके अंदर। जब उसके अंदर सिग्नल जाएंगे तो सर्किट सिग्नल लेंगे बाइनरी की फॉर्म में, फिर आपका रिजल्ट वो इस फॉर्म में देंगे। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। वो फिर इस रिजल्ट में, यानी कि आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को वो सिग्नल समझ के लेंगे, डिजिटल सिग्नल समझ के लेंगे, और इसका रिजल्ट आपके द्वारा, आप जैसा बताओगे वैसा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। सर ये लॉजिक गेट क्या होते हैं, गुरफान अली बोल रहे हैं लॉजिक गेट। आप वीडियो को शुरू से देखना, तब समझ में आएगी। मैं अभी वही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। अब इसका जो एक्सप्रेशन है, मैंने कहा था लॉजिक गेट का सिंबल और एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि y इज इक्वल टू ए इंटू बी का उल्टा होना चाहिए, y इज इक्वल टू ए इंटू बी का उल्टा होना चाहिए, ये इसका आउटपुट का मतलब है, ये इसका एक्सप्रेशन का मतलब है। अश्वनी ने बोला है ये 1110 बोला है, अश्वनी चौधरी ने 0 बोला है, और मैं अश्वनी चौधरी ने 1110 बोला है, पता नहीं क्या बोला है, लेकिन जो भी लिखा है वो गलत है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, इसकी इंटू करूंगा, कितना आया इसका 0 आया, ध्यान देना,
क्योंकि इसका पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्या आया, इसकी दोनों की इंटू करूंगा, रिजल्ट क्या है मेरा, 0 लेकिन उसका उल्टा करने पे क्या होगा, पूरी 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 इक्वेशन का उल्टा करने पे क्या होगा, 1 आ जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1, मेरा आउटपुट क्या हो गया, 1, यही समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। अब इसको भी इंटू करूंगा तो क्या होगा मेरा, 0 इनपुट आएगा, और इसका जब उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, 1, ठीक है ना। तो आपने 0 लिखा है, ठीक है सर, ये मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड है, बिल्कुल मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसकी भी इंटू करूंगा, तो क्या होगा, 0 इनपुट 0 आउटपुट आना चाहिए मेरा, लेकिन बार लगा रखा है उल्टा, तो क्या होगा, 1, ठीक है। अब क्या करूंगा, 1 और 1 की इंटू करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन बार लगा रखा है उल्टा, ठीक है ना। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 0। तो हुआ क्या, मेरी ये टेबल भी बन के तैयार हो गई है। क्लियर है आप सभी को, ये टेबल भी मेरी बन गई है। तो इस तरीके से हमने सीखा नैंड गेट। क्लियर है, नैंड गेट। तो अब हम इसके बाद में जो अगला गेट सीखेंगे, तो किसी क्या है ये, अश्वनी सही तो लिखा था मैंने, गलत लिखा था आपने, तो क्या लिखा था आपने, 1 1 कहां लिखा है मैंने। अब ये कौन सी लाइन का सॉल्व किया है आपने, बताओ जरा, ये 3 बार 1 क्यों लिखा आपने, बताओ अश्वनी। अच्छा, आपने नीचे नीचे वाला, अगर आपने नीचे वाला आंसर दिया है, कि 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, देन उसका उल्टा, तो सही है। अगर आपने नहीं, तो बताओ तो सही कि कौन सा इनपुट का आंसर दिया है। मैं तो बात करूंगा इसकी, आप डायरेक्ट नीचे वाले पहुंच गए, ठीक है, तो सही है, फिर तो सही है, नाराज मत हो, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये है कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे लिए कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो गुरफान अली भी पूछ रहे थे ये क्या होता है, अभी तो आप आंसर देने लगे हो उसके अंदर, है ना। तो अभी पूछ रहे थे कुछ नहीं आता, आप कह रहे हो अब आप इसमें आंसर भी देने लगे, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से जो है आगे का पढ़ना, आगे का कर लेते हैं, ठीक है। फिर से मैं लॉजिक गेट की हेडिंग डाल लेता हूं। और क्या करेंगे, चलो वो तो मैं खैर बाद में बताऊंगा कि करना क्या है। अब हेडिंग डालते हैं नॉर गेट। नॉर गेट हेडिंग डाली मैंने, नॉर गेट की। अब जो नॉर गेट मैंने डाला है वो इनटू का था, ध्यान रखना। अब नॉर गेट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या कह रहे हो आप सब लोग, अश्विनी वही तो बताने की कोशिश कर रही, हाँ जी अश्विनी। और गुरफान बोलियन एक्सप्रेशन की खोज जॉर्ज बोले ने की थी। भाई तुम खोज पे पहुंच जाओ, सीखो कुछ मत ना, है ना, ठीक है। अब इसका जो सिंबल है वो बनाने की कोशिश करते हैं, नोर गेट का सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नोर गेट का सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो इसका सिंबल इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे मैंने हल्का सा डॉट लगाया 0 का, और इसका जो मैंने आउटपुट था वो निकाल दिया y की फॉर्म में। और इसके बाद में मैंने इसमें दो इनपुट निकाल दिए, एक इनपुट में लिख दिया a और एक इनपुट में लिख दिया मैंने b लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, नॉर गेट। और मैंने आपको बताया था नॉर गेट किससे मिलके बना है, और गेट से, सिमिलर टू और गेट, याद रखना। एंड गेट, जो मेरा एंड गेट था वो इनटू का था, वो जैसे ही मैंने नैंड बनाया, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, टिप्स पे याद हो जाएगा। जो मेरा एंड गेट था तो क्या था मेरा, उसमें इनटू का एक्सप्रेशन था, है ना, y इक्वल टू a इंटू बी। जैसे ही वो नैंड बना तो नैंड में क्या हुआ, y इक्वल टू a इंटू बी तो था ब्रैकेट में, लेकिन उसका उल्टा कर दिया पूरे का, ठीक है। और मेरा और क्या था, याद रखो, मेरा और क्या था, हाँ मेरा और क्या था, वो क्या था, a प्लस बी, वाई इजकल टू a प्लस बी था, मेरा एक्सप्रेशन y इजकल टू a प्लस बी था। लेकिन जैसे ही वो अब किस में आ रहा है, वो नोर में आ रहा है, वो अब किस में आ रहा है, नोर में आ गया, तो क्या होगा उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y इजकल टू a प्लस बी का बार, तो वो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो जो इसका एक्सप्रेशन होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है सभी को, a प्लस बी का बार, यानी कि इसका उल्टा।
तो और पहले सिंपल सा पहले और सीख लीजिए, एंड सीख लीजिए, और क्या नाम है, जब नैंड में आ जाएंगे तो वो उससे एंड से रिलेट कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, और सीख लिया, जब आप नोर सीखेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे रिजल्ट का। एक्सप्रेशन क्लियर हो गया आपका। और जो नॉट गेट है, नॉट गेट बड़ा स्पेशल गेट है, वो तो पूरा ही उल्टा जाता है, उसका उसका आउटपुट जैसी उसका इनपुट जाएगा वो आउटपुट उल्टा फेंक देगा। नोट गेट ये है, आगे आने वाले इस पे नोट गेट कभी भी बनाना सीख लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, और ये हो गया इसका लॉजिक, ये हो गया इसका लॉजिक सिंबल। क्लियर। तो उरफान, मैं मुझे समझ आने लग रहा है, यू आर ग्रेट, थैंक यू सर। ओहो, ठीक है गुरफान जी, आगे चलते हैं। तो हमने इसको सीखने की कोशिश की है और थोड़ा सा ट्रिकी लगा दिया, क्या कि और को नोर से कोरिलेट कर दिया, एंड को नैंड से कोरिलेट कर दिया, बस उल्टा कर दिया हमने। क्लियर है। तो इस कुछ इस तरीके से ट्रिक ट्रिक को याद करना, और नोट को, नोट बिल्कुल उल्टा है, नोट अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट आपको रिजल्ट देगा। तो आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। ठीक है। तो ये जो मेरा गेट था, ये 5वां गेट था, मैंने आपको बताया था, ये 5वां गेट था। 7 टाइप के, अच्छा गेट तो आप कितने बना लीजिए, ठीक है ना। जनरली जो जनरली होते हैं, बेसिक होते हैं हमारे, कौन कौन से बेसिक हमारे होते हैं, 3 टाइप के गेट्स, ठीक है ना, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जो बेसिक गेट्स होते हैं। वैसे जनरल देखा जाए 5 गेट होते हैं, और अगर कुछ स्पेशल गेट बनाया जाए तो 7 गेट्स होते हैं। तो मैं 7 गेट्स का डिस्कस करूंगा, एक गेट्स आपको दे दूंगा करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन एक्सप्रेशन बता दूंगा। ठीक है। नॉर गेट हो गया, और हो सकता है इंटरेस्टिंग क्लास बनी रहेगी, जो मुझे लग रहा है कि जो इस क्लास में रुके हुए हैं अब तक, वो बच्चे सीखना चाहते हैं, और मैं उनके साथ में लगा हुआ हूं। ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल ना ले, पूरा पढ़ाएंगे, पूरा इसको आज सीख के जाएंगे, ठीक है ना। और ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही जाएगी, कोई टेंशन नहीं। जो ऐप के स्टूडेंट हैं, वो जो एप्लीकेशन पे काम करते हैं वो एप्लीकेशन पे भी, और जो ऑलरेडी इस पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे तो है ही हमारी वीडियो, ठीक है ना। इसकी ट्रूथ टेबल बना लेंगे। आई होप आपको याद हो गया होगा बड़े आराम से, ठीक है ना। तो और कहीं नोर कर दिया हमने और उसका उल्टा कर दिया, इसकी ट्रूथ टेबल बना लेंगे, ट्रूथ टेबल बना लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। ए बी और ये वाई, ये हो गया मेरा क्या, आउटपुट, आउटपुट, और ये हो गया मेरा क्या, इनपुट, इनपुट। और यहां पे मैंने जो मुझे वैल्यूज, एक्चुअली जो मुझे वैल्यूज देनी है, यहां पे मैं वो वैल्यूज भर देता हूं, 0 0, ठीक है, 0 1, ठीक है। और इसके बाद में आ गया मेरा, क्या आ गया मेरा इसके बाद में, क्या डालूं, वही डाल देता हूं, ठीक है ना। और इसके बाद में मेरा 1 1। क्लियर हो गया। ये मैंने आउटपुट भर दिए हैं इसके अंदर, पहले के अकॉर्डिंगली मैंने आउटपुट भर दिए। अब होगा क्या, अब होगा क्या, देखो, एक्सप्रेशन हमारे सामने, लॉजिक गेट आपके सामने, एक्सप्रेशन हमारे सामने। देखो इसके सामने ये जो जीरो का अंतर है ना, बिल्कुल बस यही अंतर है, नॉर गेट में 0 का अंतर है, बस ये जो हल्की सी मैंने बिंदु लगाई है गोल सी, ये यही अंतर है। बाकी मेरा और गेट की तरह सिमिलर टू और गेट है, ये मेरा सिमिलर टू और गेट है, बस 0 लगाते ही नॉर गेट बन गया। तो आपको ना बड़ी ही आसानी से आप ना इस चीज को याद कर सकते हो, ठीक है ना। क्या है, नीता कबीर ने लिखा A+B, तो पहले तो मैं उसको पढ़ूंगा ना ऊपर वाले को। अब मुझे ये नहीं पता लगता कि आप कौन सी इनपुट का बात कर रहे हो, इसको बोलते हैं पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, चौथा इनपुट, इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो पहले इनपुट पे 0 0 गया, तो 0 + 0 0 हो गया, और उसका आउटपुट क्या हो गया, क्योंकि उल्टा है तो उसका आउटपुट क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। देखो जरा किसने लिखा है 1। अब देखो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, समझ में नहीं आया, ठीक है ना। 1 हो गया। अब इसको जोड़ दूं मैं, इसको जोड़ने पे क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन इसका उल्टा कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, इसको जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, उल्टा कर दूंगा तो क्या 0 आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसको अगर जोड़ दूंगा तो क्या आएगा मेरा, 1 ही आएगा, लेकिन 1 + 1 2 होता है, लेकिन मैंने बताया था लास्ट टाइम, क्योंकि ये और का ही दूसरा रूप है, प्लस का है, तो पहले और में भी आया था 2 1 + 1, लेकिन 2 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो ये मेरी ट्रूथ टेबल है, ध्यान रखना इसको माइंड से, ये मेरी क्या हो गई, ट्रूथ टेबल हो गई। तो किस किसने दिया है मुझे, देखो मुझे रो नंबर भी चाहिए। रो नंबर क्या होती है, ये 1 रो, ये 1 2 3 4, ये मेरी रो नंबर है, यानी कि पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट और चौथा इनपुट, है ना। तो इस तरीके से
आप लोग, अच्छा है कि आप लोग सीख रहे हैं, इतनी जल्दी आप वीडियो में कैच करके सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ट्रुथ टेबल थी सबसे पहले। और दोस्तों सबसे पहले देख लेना क्या, लॉजिक सिंबल और दूसरा उसका एक्सप्रेशन। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए और गेट का जो सिंबल होता है वो इसी तरीके से होता है। और गेट का जो सिंबल होता है, क्योंकि हम नॉर गेट पढ़ रहे हैं, और गेट का सिंबल इसी तरीके से होता है। बस उस नॉर गेट में, और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी चलता है। ए प्लस बी का उसका y इजिकल टू ए प्लस बी का एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको नॉर में लाते हैं, तो नॉर में क्या होता है, y इजिकल टू ए प्लस बी का बार, उल्टा कर देते हैं, यानी कि जोड़ो और उसका उल्टा कर दो। क्लियर है। अब ऐसी ही अगर मैं एंड गेट की बात करूं, तो एंड गेट में क्या होता है, y इजिकल टू ए प्लस बी का, एंड गेट डी टाइप के होता है। एंड गेट डी की फॉर्म में होता है ना। ये डी की फॉर्म में नहीं है। एंड गेट क्या होता है, देखो सीख लो मेरे से, मतलब याद आपको अभी याद हो जाएगा। एंड गेट डी की फॉर्म में होता है, एंड गेट, ठीक है ना। और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, y इजिकल टू ए इंटू बी, y इजिकल टू ए इंटू बी होता है। उसका एक्सप्रेशन आपको याद हो गया, ट्रुथ टेबल बना लोगे। लेकिन जैसे ही नैंड में जाते हैं, तो उसमें डी के ही आगे बिंदु लगा देते हैं, गोली लगा देते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, उसका आउटपुट क्या होता है, y इजिकल टू ए इंटू बी का बार। बस ये चीज था बाकी। और ये नोर गेट, और नोट का क्या था, नोट का दोबारा सीख लो। नोट बिल्कुल तिकोने में होता है, ट्रायंगल में होता है, और उसका रिजल्ट अपोजिट जाता है। क्लियर हो गया, एक बार फिर से हमने याद कर लिया। सुमित सर, आफ्टर क्लास करने के बाद कोपा का सिलेबस थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। ये आरजे, जो भी आरजे है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोपा का सिलेबस ही थोड़ा थोड़ा क्या पूरा बता रहा हूं मैं तो। स्टार्टिंग से क्लास चल रही है आपकी। एप्लीकेशन यानी कि जो इन्फोट्रेड की जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी देख रहे हैं वीडियो को, इन्फोट्रेड की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। बस पेड मेंबर बनना पड़ेगा उस चीज का, ठीक है, जिसकी कोई ना के बराबर फीस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे जो स्पेशल गेट होते हैं, देखिए स्पेशल गेट, जो हमारे स्पेशल गेट्स होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं एस स्पेशल गेट। स्पेशल गेट कौन से होते हैं मेरे, स्पेशल गेट मैं बता देता हूं आपको। जो हमारे स्पेशल गेट्स होते हैं, जो सॉरी, स्पेशल गेट्स नहीं, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट, बेसिक गेट 3 थे मेरे, और अब मेरे यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। तो जो मेरे यूनिवर्सल गेट हैं, मैं उस पे बात कर रहा हूं। तो जो मेरे यूनिवर्सल गेट हैं वो कौन सा है, पहले तो मैंने नोरी लिख दिया, नोर, ठीक है। उसके बाद में मेरा क्या था, NAND, नैंड गेट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो बेसिक गेट 3 थे मेरे, और यूनिवर्सल गेट कौन से होगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉर गेट और नैंड गेट के क्या है मेरे, यूनिवर्सल गेट है। क्लियर हो गया। तो इस मिला के जो है आपको मैंने बता चुका हूं मैं सब कुछ आपको, ठीक है। नॉर गेट मैंने आपको करा दिया है। तो कुल मिला के मैंने आपको जो है 5 गेट करा चुका हूं आपको मैं, ठीक है। 2 यूनिवर्सल थे और 3 बेसिक थे मेरे। क्लियर हो गया। क्या और पढ़ना चाहेंगे, बोलो, क्या थोड़ा सा और पढ़ना चाहोगे, 2 गेट और हैं, अगर पढ़ना चाहोगे तो बताऊं। अगर पढ़ना चाहोगे तो बताओ, नहीं तो क्लोज करते हैं क्लास को। बताइए, 2 गेट और रह गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। शुभम सेठ का मैसेज आया, यस सर। स्वास्तिका का भी मैसेज आया, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है अश्वनी, बताते हैं, बताते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना सभी की। तो इसका मतलब आगे चलते हैं। तो याद रखना, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, नॉर गेट और एंड गेट, हमारे ये यूनिवर्सल गेट है। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, और एंड नॉट, बेसिक गेट, ठीक है। आई होप आपको आज सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगली नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, बट एक तो आपको बना के लानी पड़ेगी घर से। और आई होप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो एप्लीकेशन पे मुझसे जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। जो इन्फोट्रेड की एप्लीकेशन पे मैं क्लास देता हूँ, आई होप आप सब लोग उस पर जरूर मिलेंगे, ताकि आपकी क्लास रेगुलर मैं ले सकूं, ठीक है। रेगुलर आपकी क्लास ले सकूं, क्योंकि यूट्यूब पे हम ओकेजनली वीडियो डालते हैं, ताकि स्टूडेंट इन्फोट्रेड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें, ठीक है। लॉजिक गेट, ठीक है ना। अब लॉजिक गेट हम पढ़ रहे हैं। अब जो मैं 5 गेट के बारे में, छठा गेट जो बता रहा हूं, इसको बोलते हैं स्पेशल गेट्स, ठीक है ना, स्पेशल गेट्स।
स्पेशल गेट्स। तो स्पेशल गेट्स में क्या होता है हमारा? स्पेशल गेट्स में अभी जो किसी ने कमेंट किया था मेरे पास में, तो अब मैं उसको समझाना चाह रहा हूं। एक्स और, अब जो गेट का नाम है मेरा वो एक्स और है, एक्स और, एक्स और गेट, ये मेरा छठा गेट्स है, छठा गेट्स है मेरा ये एक्स और। तो अब इस गेट में थोड़ा सा ना अजीब सा हो गया है, मतलब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट बढ़ गए हैं जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। और आई होप ये गेट्स के अलावा शायद और गेट्स नहीं आएंगे। गेट्स को बना बना के हम उसका क्या है कि गेट्स के अंदर, गेट्स के अंदर इसको एक पूरा फ्लिप फ्लॉप बना के एक सर्किट तैयार कर सकते हैं। तो कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये चित्र कौन सा आ गया है। बस याद रखना कि इनपुट आउटपुट को याद रखना, गेट्स के अंदर गेट्स, गेट्स के अंदर गेट्स डाल सकते हो। क्या किसी की क्लास है क्या? किसकी? हाँ, 10 मिनट बाद ठीक है, मैं फटाफट आपको कराने की कोशिश करता हूँ। क्लास स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट बाद। ठीक है, ठीक है। तो एक्स और गेट बना दिया मैंने। अब इसका जो है हम इसका डायग्राम बनाते हैं, यानी कि इसका जो लॉजिक सिंबल है हम वो बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना एक्स और जो मैंने बताया था, अब एक्स और याद रखो, जो और का जो सिंबल था ना वही इस पे लगेगा, जो और का सिंबल था वही इसमें लगेगा। अब एक्स की क्या महिमा होती है वो भी बता देंगे। तो जो पहले तो बना लो और गेट का सिंबल। जो मेरा और गेट का सिंबल था वो कुछ इस प्रकार का था। जो मेरा और गेट का सिंबल था वो कुछ इस प्रकार का था। पहले तो मैंने बना लिया और गेट, ये मेरा और गेट है, ठीक है, ये मेरा और गेट है। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ए बी डाल दिया और इसका जो आउटपुट है वो मैंने वाई में लगा दिया। ठीक है ना? अब होगा क्या इसके अंदर, अब क्या होगा, इतना मेरा बन चुका है। ओहो, थोड़ा सा मेरा ना हल्का सा मेरा गलत हो गया, हल्का सा, अरे यार गलती से मैंने यार पूरा क्लिक कर दिया। स्पेशल गेट देख लेना बाद में, स्पेशल गेट है एक्स और, ठीक है ना? मैं जल्दी से बना देता हूँ, ये मेरा छठा गेट है, वो देख लेना बाद में यार, वो गलती से मेरा वो हो गया, ठीक है ना? इसको मैं बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब इसके बाद में ये सिंबल डाला और डालने के बाद में मैंने जो है इसका एक आउटपुट निकाला वाई में, और यहां से मैंने दो इनपुट निकाले, यहां से दो इनपुट निकाले ए और ये बी निकाले। ये जस्ट और की तरह है, जस्ट और की तरह है। और यहाँ पे जो बीच में मैंने सर्किल दी है, डबल लाइन जो दी है, इसको बताता है ये क्या है, एक्स और। ये मेरा कौन सा गेट बन गया, एक्स और गेट बन गया मेरा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है ना? तो इसका जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये तो हो गया मेरा लॉजिक सिंबल, ये मेरा लॉजिक सिंबल हो गया। अब जो इसका एक्सप्रेशन है, इसका जो एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या कहता है, इसका एक्सप्रेशन कहता है ये y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, y इज इक्वल टू ए का एक्सक्लूसिव, ये जो देख रहे हैं ना साइन, ए का एक्सक्लूसिव बी, ये चीज, ये इसका सिंबल कहलाता है। अब इसको अगर मैं खोल के लिखूं, ये तो इसका एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा डीप में डिस्कस करना पड़ेगा आपको। तो इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो ये क्या कर रहे हैं, एक्स और है सर, एक्स, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो साइलेंट कर दो ना उसको। ठीक है, एक्स और, मैं भी वो बोल रहा हूं एक्स और, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो एक्सप्रेशन है इसका, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया मेरा, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया मेरा, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस तरीके से मैं लिखता हूं इसको, ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ए बी, इसका मतलब है ए बी, क्योंकि मेरा और, ये मेरा कौन सा गेट है, और गेट है, और गेट क्या करता है, प्लस करता है, ठीक है ना? प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी। अब इसके बाद में क्या है, ये मैंने इसका बार लगा दिया, बी का बार, ये मैंने बी का बार लगा दिया, और ये मैंने लगा दिया ए का बार, और इन सबका अपोजिट, ये इन सबका बार,
ये इन सबका बार। तो अब क्या हुआ, ए बी का उल्टा बी, फिर ए का उल्टा, फिर बी, दोनों हो गए। अब इन सबका उल्टा क्या हो गया, बार लगा दिया मैंने इसके अंदर। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, ये मेरी एक्सप्रेशन हो गई। अब मैं इसमें ट्रूथ टेबल आपको बनाकर दिखाता हूं, इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, ये मैंने डाला इसके अंदर, इस तरीके से मैंने डाला इसके अंदर। ठीक है, दो ही एक्सप्रेशन गए, दो ही मेरे इनपुट गए इसके अंदर। ठीक है ना, और y गया। ठीक है ना, ये मैं लिख नहीं रहा, आप कर लेना अपने आप इसको। क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने इसमें डाला ये 0 0, ठीक है ना, और इसके बाद में 0 1 डाला। ठीक है, इसके बाद में मैंने डाला 1 0, और इसके बाद मैंने फिर से मैंने 1 1 डाला। ध्यान रखना, पहली जो इक्वेशन है वो सॉल्व करने हैं, जो पहली इक्वेशन है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो ये तो हमने डाला ए एक्सक्लूसिव बी, इसको मैंने खोल के दिखाया आपको, इक्वल टू लगा रखा है ए बी का बार प्लस ए का बार प्लस बी। अब मेरे इनपुट कौन से गए, मेरे इनपुट गए हैं इसके अंदर, इस लॉजिक गेट के अंदर मेरे गए हैं, ए में भी 0 गया और बी में भी मेरा 0 गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो ए में 0 गया, तो अगर मेरा ए में 0 गया तो मैं क्या लिखूंगा, ए के अंदर मेरा 0 गया तो मैंने लिखा ए 0। ध्यान रखना, ए में मेरा 0 गया, मैंने लिखा ए 0। ठीक है, अब मेरा बी में क्या गया, बी में मेरा क्या गया, 0 गया, लेकिन उसका उल्टा कर दूंगा, बी का उल्टा क्या कर दूंगा मैं, 1 कर दूंगा, इंटू इंटू लगा दिया, उसके बाद में प्लस का साइन लगा दिया। ये मैं सिर्फ एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आप सारा कर लेंगे। ठीक है ना, अब ए में मेरा क्या क्या 0, तो इसका उल्टा क्या कर दूंगा मैं, क्योंकि बार लगा रखा है मैंने ए के अंदर 1। क्लियर, और बी में क्या गया मेरा, इंटू 0। क्लियर कर दिया, ये कर दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसमें क्या करूंगा, दोनों को इंटू करूंगा, तो 0 0 और 1 की इंटू करूंगा तो क्या होगा, 0 याद आएगा, प्लस इसकी दोनों की इंटू करूंगा तो क्या आएगा, 1 0 याद आएगा, 0 आ गया, 0 आ गया, मेरा इक्वल टू, मेरा रिजल्ट क्या आया, इक्वल टू 0। मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल टू 0, लेकिन इन सबका बार है, तो मेरा जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, 1। मेरा जो रिजल्ट आ गया वो 1 आ गया, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 1। समझ में आया, मैंने यहां पे कर दिया। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करके वहां पे आउटपुट देंगे, और हो सकता है कि एक्स और का आपको मिल जाए, लेकिन वो तो पेपर का लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड आया तो शायद आपको मिल सकता है, तो लेकिन इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन समझने की बात है। आप एक्सप्रेशन समझ लेना तो क्या होगा, इससे आपका काम बन जाएगा। क्लियर है, बोलिए क्लियर है, एक्सोर। ठीक है, ये हमारे स्पेशल गेट्स होते हैं एक्सोर। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको। और ऐसे ही हमारा होगा एक्सनोर। एक्सनोर हमारा इसी तरीके से होगा। एक्सनोर का अगर मैं लिखूं, एक्सनोर का अगर मैं लिखूं तो उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका चलो मैं सिंबल बता देता हूं उसका। अगर एक्सनोर का सिंबल लिखना है आपको, तो मैं अभी, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, मैं बस आपको बता रहा हूं, लेकिन करना आपको ही है, बता रहा हूं, करना आपको ही है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका सिंबल बनाऊं तो सिंबल कैसे बनेगा, y, और इसका जो हल्का से ये थोड़ा सा तिरछा बन गया मेरे से, ठीक है ना, और यहाँ पे डबल बार आ जाएगा, और ये इसके बाद में ये इसका सिंबल आ गया हमारे a और ये b। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा। कैसे होगा इसका एक्सप्रेशन, तो मैं बता देता हूं, इसका एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू a एक्सक्लूसिव b का बार। ठीक है ना, अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन मैं खोल के लिखूं, इसका एक्सप्रेशन होगा, तो ये तो बार लगा दिया मैंने पूरा। ठीक है ना, अब यहां क्या होगा, ए बी, अब यहां पहले तो यहां पे बी का बार उल्टा था, लेकिन अब यहां पे ए का बार उल्टा हो जाएगा, यानी कि मैंने ए पे लगा दिया, ये मैंने ए पे लगा दिया, इसके बाद में प्लस प्लस ए बी। यहां पे देखो पहले ए का था, अब यहां पे किसका हो गया उल्टा, बी का हो गया। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये मेरी इक्वेशन। अब इसकी ट्रूथ टेबल आप अपने आप बना लेंगे, इसकी भी ट्रूथ टेबल आप अपने आप बना लेंगे। एक बार ये देख लेना जरा, ये जो इसका जो सिंबल है, मैं दोबारा से इसका सिंबल ट्राई करता हूं। इसका सिंबल देख लीजिए, इस तरीके से इसका सिंबल बनेगा। ये मेरा ए थोड़ा सा गलत हो गया था ना वहां पे, इस तरीके से,
और ये मेरा y। क्लियर हो गया इस तरीके से। तो ये इसी का है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, आप क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, बताइए, पूछना है किसी को कुछ? तो ये हमने लॉजिक गेट समझ लिए हैं सारे के सारे। आज ये लॉजिक गेट ये छठा था और ये आपका 7वां लॉजिक गेट है जो कि स्पेशल लॉजिक गेट्स में आता है, ठीक है। और यस सर, समझ ला गया, सबको समझ में आ गया है तो मुझे काफी खुशी होगी अगर आप सभी लोगों के लॉजिक गेट समझ में आ गए हैं, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक से। डायरेक्ट रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक से, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे जो हम जो कंप्यूटर की फील्ड से हैं उनके रिलेटेड में, अगर उनको कंप्यूटर का फंडामेंटल अच्छे से पता होगा तो वो अच्छे से डेटा पे काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वही चीज हमने समझने की। तो मैंने नो डाउट सर, थैंक यू, ओके अश्वनी, वेरी गुड। अच्छा, नहीं आप जा सकते हैं, ओहो मुझे भगा रहे हो यहां से। और बताइए पूजा कामले, थैंक यू। तो कल मिलते हैं सेम क्लास में, ठीक है ना। टैली की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे अपने ऐप की क्लास पे, ठीक है। आज हॉलीडे था तो हमने आज 3 वीडियो कवर करी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कल मिलते हैं। और कोई डाउट तो शायद होगा नहीं आप लोगों का। ओके, थैंक यू सो मच सभी को। अभी रुक जाओ, रुक जाओ। कर दो क्लोज।